इंसान ने आग दरियाफ्त की तो दुनिया बदल गई। पहिया इजाद किया तो फासले मिट गए। लेकिन इंसानी तारीख की सबसे ताकतवर इजाद एटम बॉम्ब नहीं, बल्कि लकड़ी का वो छोटा सा टुकड़ा है जिसे हम कलम कहते हैं। एक ऐसी चीज जिसने बादशाहों के तख्त उलट दिए, जिसने मजहबों को जिंदा रखा और जिसने आपकी और मेरी पहचान बनाई। क्या आपने कभी सोचा कि जिस कलम से आप अपना नाम लिखते हैं उसकी अपनी कहानी क्या है? गारों के कोयले से लेकर आज के एप्पल पेंसिल तक, ये सिर्फ स्याही का सफर नहीं, ये इंसानी शऊर के उरूज की कहानी है। आज हम कलम के सफर पर निकलेंगे और देखेंगे कि कैसे एक नोकदार पत्थर ने इंसान को खुदा का नायब साबित करने में मदद दी। आगाज हुआ 30,000 साल पहले। कलम उस वक्त लकड़ी या सोना नहीं था, बल्कि एक नोकदार पत्थर या जली हुई लकड़ी का कोयला था। इंसान के पास अल्फाज नहीं थे, लेकिन इजहार की तड़प थी। उसने गारों की दीवारों पर वो लिखा जो वो देखता था। फिर आए कदीम मिस्री। उन्होंने सकैंडे को तराश कर उसे तलम बनाया और पौधों के रस से स्याही बनाई। ये वो वक्त था जब इंसान ने पहली बार अपनी सोच को कैद करना सीखा। तकरीबन 1300 साल तक दुनिया पर एक ही कलम की हुक्मरानी रही, परिंदों के परों से बना ये कलम। क्या आप जानते हैं कि इस वक्त कलम बनाने के लिए हंस या मुर्गाबी के परों को गर्म रेत में उबाला जाता था ताकि वो सख्त हो सकें? लियोनार्डो डाउंची से लेकर शेक्सपियर तक इंसानी तारीख का हर बड़ा फलसफा इन्हीं परों की नोक से निकला है। लेकिन इसमें एक मसला था, हर चंद मिनट बाद तराशना पड़ता था और स्याही की दवात बार बार भरनी पड़ती थी। 1822 में स्टील ने पाई, जिसने परिंदों के परों का दौर खत्म कर दिया। लेकिन इनकलाब अभी बाकी था। हंगरी के एक सहाफी लाज़लो बेरो अपने फाउंटेन पेन से तंग थे। स्याही फैल जाती थी, कागज खराब हो जाता था। एक दिन उन्होंने अखबार छापने वाली मशीन को देखा, जिसकी स्याही फौरन खुश्क हो जाती थी। उन्होंने सोचा, क्यों ना कलम की नोक में एक छोटी सी बॉल फिट कर दी जाए। और यूं जन्म हुआ बॉल पॉइंट पेन का, एक ऐसी इजाद जिसने लिखना इतना सस्ता और आसान कर दिया कि आज दुनिया में हर सेकंड में 125 बॉल पॉइंट फरोख्त होते हैं। जब इंसान जमीन पे बॉल पॉइंट बना चुका तो उसकी नजरें खला पे टिक गईं। 1960 की दहाई में जब नासा ने खलाबाजों को ऊपर भेजा तो एक अजीब मसला सामने आया। आम बॉल पॉइंट पेन स्पेस में काम नहीं कर सकते थे क्योंकि वहां जीरो ग्रेविटी थी। जमीन पर तो कशिश सकल स्याही को नीचे खींचती है, मगर स्पेस में स्याही कलम के पिछले हिस्से में ही फंस जाती थी। पॉल फिशर नामी एक प्राइवेट शख्स ने अपनी जेब से पैसे लगाकर फिशर स्पेस पेन इजाद किया। इस कलम के अंदर नाइट्रोजन गैस का प्रेशर था जो स्याही को जबरदस्ती आगे धकेलता था। यह कलम शदीद गर्मी, जमाने वाली सर्दी, पानी के अंदर और उल्टा होकर भी लिख सकता था। यह कलम का मेराज था। आज हम डिजिटल दौर में हैं। लोग कहते हैं कलम खत्म हो रहा है। क्या वाकई? कलम खत्म नहीं हुआ, उसने लिबास बदल लिया है। आज का स्टाइलस वही सरकंडे का कलम है, बस अब ये स्याही के बजाय पिक्सल से लिखता है। कलम सिर्फ एक टोन नहीं है, ये इंसानियत की यादाश्त है। अगर कलम ना होता तो ना हमारे पास तारीख होती, ना साइंस और ना ही शायरी। आज जब आप अगली बार कोई कलम हाथ में पकड़ें तो याद रखिएगा कि आपके हाथ में 30,000 साल की मेहनत और इर्तिका है। आपकी लिखी हुई एक लकीर आने वाली नस्लों के लिए तारीख बन सकती है। तो सोचिए, आप इस कलम से क्या लिखना चाहेंगे?